एवरीबॉडी अस्सलाम वालेकुम। आई होपली एवरीबॉडी इज़ फाइन एंड फिट हाई। सो आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन दैट जॉइंस टू सेंटेंस इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो किसी दो सेंटेंस को आपस में मिलाए, आपस में कनेक्ट करे, हम उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हिच, हुज, हु, होम, दैट, etc। ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जिसमें ये आ जाए WH वाले तो और क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। फॉर एग्जाम्पल हु, होम। अब हु, होम एंड हुज कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ये लिविंग थिंग्स में इस्तेमाल होता है। डाइट, डाइट एंड व्हिच जो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में भी इस्तेमाल होता है। अब हु और होम में डिफरेंस क्या है? चलो आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है। दिस इज़ अ बॉय हु ब्रोक माई पेन। ये वो लड़का है जिसने मेरी पेन तोड़ी थी। यानी दूसरा है आई मीट मिस्टर वाई हु वाज गोइंग टू कराची। मैं मिस्टर वाई से मिला जो कराची जा रहा था। तीसरा है दिस इज़ अ बॉय होम आई सा गोइंग टू कराची। ये एक लड़का है जो जिसके साथ मैं कराची में देखा था, कराची जाने के लिए जो कराची जा रहा था मैं उसको देखा था। चौथा है द मैन हु होम वी मेट हिज होम यस्टरडे। ये वो आदमी है जिसके घर में हम उसके घर में कल मिले थे। अब इसमें फ़र्क इतना है कि वो जो है हु है WH वाला, वो सिर्फ उसके बाद मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा, और जो होम है उसके बाद जो है वो प्रोनाउन वगैरह आएगा। इतना ही फ़र्क है, आप देख सकते हैं। और व्हिच में द पेन व्हिच इज़ ब्रोकन ऑन द टेबल। एक पेन जो टेबल पर ये भगी हुई, टूटी हुई। दूसरा है द हेन व्हिच दिन अंडा देती है। अब डाइट और होम में क्या फ़र्क है? वी नो द हाउस दैट यू लिव इन। हम जानते हैं उस घर को जिसमें तुम रहते हो। और दूसरा है आई लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी। मैंने वो घड़ी मियाँ बैठी या वो गुम हो गई जो तुमने दी थी मुझे। और तीसरा है राइट दिस इज़ अ बॉय हुज फादर इज़ इल। वो लड़का जिसका भी बीमार है। और चौथा है द डॉग हुज टेल इज लॉन्ग इज माइन। और जो चौथा है वो उसकी माना है वो कुत्ता जो जिसका पूंछ बहुत लंबा है वो मेरा है। अब रिमेंबर डाइट याद रखिए, ये याद रखने की बातें हैं। हु जो होता है वो सिर्फ ओनली नॉमिनेटिव केस के लिए इस्तेमाल होता है। मैं बताऊंगा नॉमिनेटिव केस क्या है अगले। और हुज जो है पॉजिटिव केस के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव केस। और जो हूँ में वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि एसोसिएटिव केस भी इसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को। और डाइट और जो वुच है वो सिर्फ वो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस यानी कि एसोसिएटिव केस दोनों में इस्तेमाल होता है, डाइट एंड वुच। अब नॉमिनेटिव केस क्या है, पॉजिटिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, या ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम है एसोसिएटिव केस। फर्स्ट पर्सन जो नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन है वो क्या है? आई। और वही है, इसमें पता तो है आपको, मैंने पहले भी बताया था। और पॉजिटिव केस में माय और माइन, और ऑब्जेक्टिव केस में आएगा माइन। ऑब्जेक्टिव केस में आएगा सॉरी मी आएगा, इसमें गलती हो गई है। और नॉमिनेटिव केस में वी, दूसरा है पॉजिटिव केस में अवर अवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में अस। सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन वो होता है जो स्पोकन टू हो, मतलब जिसके बारे में जिससे बात की जाए वो प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पर्सन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, वो है यू। पॉजिटिव केस है यू आर योर्स, ऑब्जेक्टिव केस है यू ओनली। और थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन वो होते हैं स्पोकन ऑफ, मतलब कि वो एब्सेंट होते हैं, गैर हाजिर होते हैं। वो यहाँ पर मौजूद नहीं होता लेकिन उसके बारे में हम बातचीत कर रहे होते हैं, चाहे उसकी
जो भी बात करें लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। तो नॉमिनेटिव केस में क्या होगा? ही, पॉजिटिव केस में हिज और ऑब्जेक्टिव केस में हिम। और दूसरा है शी, और ये होता है नॉमिनेटिव केस में। और पॉजिटिव केस में है हर, हर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में यानी कि एसोसिएट केस में हर्स, हर। और नॉमिनेटिव केस में दूसरा है इट, और पॉजिटिव केस में क्या होगा? इट, इट्स, इट्स। और जो ऑब्जेक्टिव केस में है वो इट। नॉमिनेटिव केस में दे, पॉजिटिव केस में दे आर, देयर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में यानी कि एसोसिएटिव केस में देम। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को भी ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, शुक्रिया।